नमस्कार भाई बहन। आज का जो कमेंट्स हैं तो किन्हीं का कमेंट्स है ये। तो जिन्होंने कमेंट्स करा है मतलब तो उनका नाम कमलेश है, मतलब जेंट्स हैं वो, लेडीज़ नाम भी होता है ऐसा, तो वो जेंट्स हैं। तो उन्होंने बताया इस बात को कि कोई मतलब वीडियो देखी हुई उन्होंने, तो कोई बुलाकी को कह रहा है, बहुत गाली दे रहा है कि जिसके घर में होते हैं ये बर्बाद कर देते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। और सबसे बड़ी उन्होंने बताई जो कमलेश जी हैं उन्होंने, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके चैनल का भी नाम बुलाकी के नाम पे ही है, मतलब बुलाकी ऐसे करके कुछ होगा, जैसे वो हमने उसमें उन्होंने लिखा नहीं, सिर्फ ये लिखा कि बुलाकी के नाम पे ही चैनल है। तो ऐसा लगेगा कि बुलाकी की लिए जो नाम से चैनल बनेगा जिस देवता का, तो उसी की तो वो तारीफ बताएंगे कुछ ना कुछ, पर कह रहे हैं वो उसकी बुराई बताते हैं। और शायद वो यूपी के ही हों मेरे ख्याल से कहीं के। तो वो बोल रहे थे कि आप सही बात है कि नहीं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं लोग, ये मतलब वो हैं अधजल गगरी छल कच्चा, ये वो लोग हैं। इन्हें बुलाकी की महिमा नहीं पता, ना इन्हें किसी देवता की पता, ना इन्हें गुरु का सम्मान पता। और हो सकता है ये मतलब गुरु के वो भी ना हो, मतलब बहुत से नुकरे भी घूम रहे हैं, नुकरे क्योंकि पूरे गुरु के नहीं है चेले। क्योंकि जो भी चेला है, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का हो, मतलब कहने का मतलब ये है, वो सबसे पहले ये सिखाता है, गुरु अगर सही है तो, घरेलू और भरा पूरा है तो वो बोलता है सबसे पहले कि आप हर देवता का सम्मान करो। और आप ये मानना पड़ेगा आपको कि जिसके पास कलुआ पवन नहीं है। और उन गुरुओं ने भी बोला है कि सब देवता का और सम्मान करते हैं, तो इसी तरीके का सम्मान करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं अपने आप। तो इसलिए क्योंकि सम्मान इसलिए करा जाता है कि अगर कहीं कलुआ पवन आ गया, कहीं ऐसी बात होगी, तो वो भी आपका लिहाज करेगा कि ये मेरी इज्जत करता है, जब मैं इसके घर में नहीं हूँ तब भी इज्जत कर रहा है, तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। ये होता है देवता को, इसलिए गुरु बताते थे, असल में ये नुक्ते हैं। और दूसरा जो नुक्ता बहुत सौ के पास बुलाकी की पूरी जानकारी नहीं है हकीकत में, क्योंकि बुलाकी एक दोस्त की तरह रहता है। सही बात तो ये है, अगर आपका करेक्टर सही है, हाँ अपने लेते के साथ किसी लड़की बेटी पे चलाने की कोशिश करिए, अपने लिए भगत बहुत से कर रहे हैं, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। बुलाकी का यही कहना है। जो भी पुराने बुलाकी के भगत थे, जो कासगंज के मैं बताऊँ, तो वो भी कहते थे। और बबराला साइड के बहुत थे कलाकार जो माने जाएंगे उस जमाने के, वो भी कहते थे कि जो भी लड़का बनाते थे भगत, वो गंगा जी में ले जाके कसम खिलाते थे कि भाई लड़की बेटी पे नहीं चलेगा, नहीं हम बनाएंगे नहीं तेरे को। वो कहता हाँ चेला कहेगा, तो वो बोलते थे, गंगा जी में वचन बढ़ता था, वो पान का बीड़ा बीड़ा सब लगा के वो कसम खाता था गंगा में, कम से कम सीने तक डूब के। ये भी आपने शायद देखा हो। तो इसलिए तो वो कसम खाता था गंगा में ही कि मैं गंगा का माता को मान के और किसी भी लड़की बेटी पे नहीं चलाऊँ। तब वो गुरु कहता था कि लड़की बेटी पे नहीं चलाएगा ये, उसको बुलाकी को। और बुलाकी से बोलते थे वो उसी समय गंगा में कि बुलाकी कोई भी देवता इनके घर पे आए नुकसान करे, तेरे को अड़ना है, मतलब सीना तान के खड़ा होना है। और वो बना देते इस तरीके से, क्यों कि जो बुलाकी को जमुना पे बना रहे हैं वो हमारी भी समझ से बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आदमी के पास अकेला बुलाकी तो होता नहीं है, कुदरती बात है ये। तो वो लोग इसलिए बनाते थे क्योंकि उनकी जो लाइन थी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की। और जो बुलाकी की बुराई कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हम पूरब के हैं, तो वो पूरब के नहीं हैं, वो आधे पूरब के हैं। क्योंकि पूरब का जो आदमी होगा उस पर बुलाकी भी होगा, खादराबादी कालकर सब होगी। अब यूँ तो लोग बहुत से बुलंदशहर वाले भी कह देते हैं कि हम पूरब के हैं, पर नहीं, पूरब अलग है। जिसमें कहते हैं बैठा पुरविया पत्थरगढ़ का, जो लोहे पे पान चलाए वो पान चबाए, वो होता है पुरविया। जो पत्थरगढ़ के निकले हुए हैं, पत्थरगढ़ से जो निकले हुए हैं, और बहुत सारे पत्थर फोड़ चौहान हैं जिनकी मारी हलाल है, मतलब एक इस तरीके से लोग, और बहुत सारे लोग निकले उनमें, तो वो पुरविया होते हैं, मतलब असली में जहाँ जादू बेशुमार होता है। तो हर आदमी पूरब का नहीं होता, सही बात तो ये है। और कलयुग के हिसाब से अब लोगों की कला ख़त्म हो रही, क्योंकि बेईमानी ज़्यादा आ गई है। तो मैं जो टॉपिक बता रहा था आपको वो ये था कि जो बुलाकी को जो ले रहे हैं जमुना पे, तो वो शायद खाली बुलाकी ले रहे हैं या किसी से ले रहे हैं। क्योंकि कई बार आदमी, कई लोग हैं, आपने भक्तों के भी मैंने घर में देखा हुआ है कि बीमारी होती है, उन्हें परेशानी होती है, यानी कि उन्होंने गुरु पूज रखे हैं बुलाकी के साथ, तो गुरु उनका परेशानी कर रहा है, मतलब बहुत तबाह कर रहा है। तो अब बुलाकी की वहाँ कसर है नहीं, है गुरु की कसर। अब वो क्या करते हैं, उसी गुरु समेत उस बुलाकी को आपके यहाँ टेक देंगे और गुरु गुप्त कर देंगे और आपको बुलाकी दे जाएंगे, क्योंकि उसका गुरु वहाँ परेशान कर रहा है। अब वो गुरु बुलाकी को चलाएगा, परेशान करवाएगा, वो आपके घर में आएगा, आप कहोगे बुलाकी लिया और हम तो और परेशान हो रहे हैं। ये कारण होते हैं। और वो इसलिए देता है कि उसकी परेशानी कम हो जाएगी उस गुरु की, वो बताएगा नहीं आपको। उसके यहाँ जो वो परेशानी हो रही थी वो कम हो जाएगी, यानी अगर 70% हो रही है तो वो
कम से कम 40% झेलेगा, 30 आपको देगा, ऐसे किसी और को दे, ऐसे बाँट रहे हैं लोग। तो आपको ये दिमाग लगा के चलना चाहिए। बुलाकी आपको बाहर से लेना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, अगर आप भक्ताई के लिए सारे देवी देवान ले रहे हैं, तब भी जो भी दे रहा है आपको घर में, अगर वो चूल्हे में दे रहा है तो भगत नहीं है वो, ना आप लेने वाले भगत माने जाओगे। पहले के भगत कहते थे कि चूल्हे की भक्ताई कर रहे हैं आजकल, पहले बोलते थे पुराने, तो वो गंगा जी पे ही लेते थे और गंगा जी नहलाते थे। वो भगत कम से कम 7 गंगा नहाया करता था जाके, सुबह 4 बजे गंगा नहाई जाती, शायद ये पता नहीं लोगों को, तब भक्ताई आती थी। ऐसा नहीं कि आपने मीट मच्छी खा रहे हैं और आप सर हिला रहे हैं और देवता बुला दिया और बन गया भगत, तो इसलिए फेल हो रहे हैं। वो जो भगत थे वो बिना चाय नहीं पीने देते। जिन गुरु की मैं बात बता रहा हूँ, बबलाला साइड के, वो बहुत टाइट रखते थे अपने चेलों को, वो चाय नहीं पीने देते थे। मान लीजिए हरिद्वार भी ले जा रहे हैं, आपकी इच्छा है हरिद्वार जाके आप 7 गंगा नहाएंगे, तो वो हरिद्वार तक रात शुरू होने से ही, मतलब जब चल देंगे वो, उस समय से आप चाय पानी कुछ नहीं पिएंगे, वो पीने नहीं देते चाय भी। अगर आप कहोगे चाहे सर्दी हो, क्योंकि आप अगर 7 नहाएंगे तो सर्दी आ जाती है गंगा में, तो सर्दी में वो चाय नहीं पीने देंगे। वो ऐसे ले जाते थे कि नहाओ यहाँ और भक्ति करो, तो वो भक्ति कराते थे 7 बार, गंगा जी नहलाते थे खुद जाके, ये था उनका। उसके बाद फिर जब 7 गंगा नहा लेते था आदमी, जब बुलाकी देते थे वो, यानी कि इस तरीके से देते थे। और उसमें सोरों का खईस और बहुत सारे दाने बीर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती थी उनमें। मतलब ऐसा कोई देवता नहीं होता था जो ना हो उनके पास। कहने का मतलब ये संतों का बतख से लेके और कोई भी, मतलब जो है XYZ सारे होते थे उनके पास। ज़्यादातर जो उस क्षेत्र में चलते हैं, वो खादराबादी काल का नथिया जेवर वाली, ये सब होती थी उन पर। तो वो कराते थे और वो खड़े होकर वचन लेते थे गंगा में। खुद हमने आंखों से देखी हुई बात है बहुत सारे लोगों ने, और जो लोग उनको जानते हैं वो मानते हैं। वो 1 रुपया नहीं लेते थे किसी भक्ताई में, और सामने बैठाया उन्होंने, कोई भी बीमार है लेडीज़ जेंट्स है, उस पर चीज़ हटाई हवा से हवा में और चले गए। और वो कई बार तो वो बोल जाते थे कि भाई इस देवता से हटाइए हमने, आप दे देना, मंजूर हो जाएगा, तो मंजूर हो जाता था। वो खुद नहीं आते थे लेने के लिए, ऐसे ऐसे भी लोग थे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो बुलाकी को अगर आप गंगा से लेते हैं तो वो हिलता नहीं है, कोई देवता उसको हटा नहीं सकता, टक्कर नहीं दे सकता, आपके घर में नुकसान नहीं दे सकता, चाहे कितनी मरगट की जिंद हो सकती हो। बुलाकी वो चीज़ है, पत्थर है वो। पर शर्त ये है कि आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, यानी लड़की बेटी है उससे आपको नहीं चलना, मतलब उस तरीके की नीयत नहीं रखनी है। तो आप किसी बुलाकी भी होगा आपके पास, तो आप देखेंगे कि आपके देवता मदद करेंगे और टक्कर लेगा पूरी की पूरी। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ आप। और आप सोच रहे होंगे कि ये शायद इस तरीके से चैनल बना रहे, इस तरीके से बात है, नहीं तो आप कोई भी आपका बच्चा बन रहा हो और आप उत्तर प्रदेश के हों, चोरो खेस वगैरह हो, खादरामात की काल का माई हो, इस तरीके के कोई भी हो, मतलब टोटावीर वगैरह हो, कुछ भी हो, काला देव हो, और तो आप गंगा में जाके आप करें। साथ गंगा नहीं नहा सकते आप, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, पर जाके आप खाली मतलब गुरु को वहाँ ले जाएं और वहाँ वचन कटवाएं, पूजा करें वहाँ, मतलब गंगा पे, और बीड़ा बीड़ा वहीं लें और फिर देखें कि आपके पास देवता जो बुलाकी है वो अगर हिल जाए, तब बताएं आप मेरे को आके कि नहीं आपने गलत बताया था। गंगा में क्योंकि बुलाकी अकेला नहीं होता है, उसमें बहुत गंगावासी देव होते हैं और वो पकड़ते हैं उसे। अगर बुलाकी गलत करेगा तो कहेगा हम भी गंगा में हैं भाई तेरे साथ, इसलिए उल्टा नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देते वो। और वो बुलाकी वही उस गंगा में जाएगा जो कि ओरिजिनल होगा। ऐसा नहीं कि उसके साथ बुलाकी बन के सूखिया मसाना आप जमुना से लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं होता। उसमें बुलाकी ही आएगा, जो असली बुलाकी है वो ही आता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो बड़ा हो गया पर पूरी देनी पड़ती है। तो इस तरीके से, क्योंकि महान देव है ये असल में। अगर आप लड़की बेटी पे नहीं चल रहे, टाइम टेबल कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि आप वीरवार को ही सूअर का मीट खा रहे हैं मान लो, और फिर कह रहे हैं बुलाकी सही नहीं चल रहा, क्योंकि जब आप उसके गुरु का ही नहीं निरादर कर रहे हो तो बुलाकी कहाँ चलेगा आपका। भाई अगर आपने किसी कोई लड़का है उसके पिताजी को आप गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या मारा पिटाई कर रहे हैं, तो लड़का आप किससे संभलेगा नहीं, वो आप पे खुंदक खाएगा बदला निकालने को। ऐसा ही बुलाकी का हिसाब है। तो जो बुलाकी के खिलाड़ी हैं मशहूर, मतलब जो कि पत्थर चट्टान होगी ना पहाड़, वो भी हटा देंगे किसी और शक्ति, ऐसा नहीं कि बुलाकी है तो हटाएंगे, उनके पास बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए बुलाकी मदद करता है। तो वो लोग जो है कुछ भी करते हैं। और कमाल का सैयद और पीर जो होते हैं बुलाकी के बहुत सारे होते हैं, आपको शायद पता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ कमाल खां सैयद का ही पता है, उनके साथ और पीर हैं कई जो कि मदद करते हैं। तो उन सब के लिए वीरवार शुक्र को सूअर का मीट, जो मैं इसलिए खोल के बोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा वीडियो में लोग इस तरीके से बोलते हैं किसी देवता की, तो उस वजह से। तो आप सूअर का मीट ना खाएं वीरवार शुक्र को और देखें आप चमत्कार।
कि बुलाकी आपके इशारे पे चलेगा। बिल्कुल 100% बात है। थोड़ा ज़बान को लगाम देनी पड़ती है, पुराने भगत देते थे। और जो मीरा सैयद को मानते हैं वो बुधवार को इस मीट को ना खाएँ और देखें चमत्कार मीरा पहलवान का। बुधवार, वीरवार, शुक्र ना खाएँ और चमत्कार देखें। मतलब कि हाँ, क्या चमत्कार है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, दुश्मन आपके लिए घात, मूठ कुछ भी भेज दे। यानी कि अगर वो किसी तरीके से कोई मारने वाली शक्ति भी भेज रहा है तो वो लौटनी पड़ेगी उसे। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इसलिए क्योंकि हमारा मकसद नहीं है किसी भी देवता की बुराई करना, जो जिसका टैलेंट है वो बताते हैं। तो कमी ये हो रही है कि लोग क्या करते हैं कि जमुना पे किसी ने बोला मैं आपको जमुना पे, वो चले गए और जबकि उनके वहाँ देवता हैं घाघरावादी, काला वगैरह, तो उनका निरादर हो रहा है ना। अगर आप वहाँ पूजा ले रहे हो बुलाकी की तो उनका निरादर हो गया, क्योंकि सब जोड़े में होते हैं। तो आप जोड़े में ही तो रहोगे। अगर आप किसी को नाश्ता पानी करा रहे हो घर में और आपने पिताजी अलग छोड़ दिया, सब अलग छोड़ दिया, और किसी को बुला के अनजान को अलग खाना पीना दे रहे हो, पूड़ी पराठे, तो आपके पिताजी को नफरत हो जाएगी कुदरती। तो जब भी आप किसी को दोगे, आपने देखा होगा पुराने टाइम में शादी ब्याहों में सबको इकट्ठा एक जगह बैठ के और सबको खाना पीना देते थे, तो सब प्रसन्न होते थे कि सबका सम्मान बराबर हो रहा है। तो ऐसे ही भक्ताई में, भक्ताई के बहुत बड़े गुण हैं। ऐसे नहीं है कि आपने ये बता दी कि इस तरीके से ऐसा, इस तरीके से ऐसा है। तो धन्यवाद, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और कमेंट्स करें अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी बात नहीं है तो। खुद जांचें, खुद परखें, गंगा जी पे जाएं और बुलाकी लें। 100 के खईस वगैरह आपके पास हों तब की बात है ये, और फिर देखें आप चमत्कार कि हाँ आप क्या, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए आपके पास वो ज्ञान अपने आप ही आपके पास आएगा, रातों रात सपने में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये होता है अगर ऐसा आप करेंगे। धन्यवाद आपका।